Hello and welcome guys to our new YouTube channel GCK, which means Grow Computer Knowledge. In this video we will talk about what is Microsoft Office. हम इसमें बात करते हैं कि Microsoft Office क्या होता है. बेसिकली हम कहीं भी मतलब बाहर जाते हैं या किसी भी जगह न्यू इंटरव्यू देने चले गए या किसी टीचर्स के पास जाते हैं, कंप्यूटर टीचर्स के पास, तो वो बेसिक क्वेश्चन पूछ लेते हैं. अगर हमें कंप्यूटर आता है या अगर हमें नहीं भी आता तो वो बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इज़ MS ऑफिस क्या होता है बेसिकली. तो हम बेसिक सी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा मैं आपको इसमें कि हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में हम सिंपल सी डेफिनेशन दे देंगे उनको कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता क्या है. तो बेसिकली यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है. तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले गाइस प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना. अगर कुछ भी आपको लगे कि वीडियो में सही नहीं है या कुछ नहीं है तो कमेंट्स में ज़रूर बताना कि हमारी क्या गलती थी, ताकि हम उस चीज़ को इम्प्रूव कर सकें फॉर नेक्स्ट टाइम. सो लेट्स स्टार्ट गाइस. सो इसमें क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट इज MS ऑफिस. MS ऑफिस क्या होता है बेसिकली. ये एक तरह का सॉफ्टवेयर पैकेज है जो बनाया गया है किसकी तरफ से, बिल गेट्स की तरफ से. तो इन्वेंटर कौन है इसका, इन्वेंटर है इसके बिल गेट्स. इन्होंने क्रिएट कब की थी, ये तो वैसे सबको पता होगा, 1 अगस्त 1988. सो बिल गेट्स की द्वारा ये क्रिएट किया गया था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक तरह का पैकेज और फोल्डर, जिसको हम बेसिकली डेली लाइफ में कह देते हैं कि फोल्डर बना है. फोल्डर के अंदर काफ़ी चीज़ें हम सेव करते हैं. तो वैसे ही इन्होंने एक चीज़ बनाई. तो हम बेसिकली क्या डेफिनेशन देंगे, MS ऑफिस इज़ अ बंडल्ड सेट ऑफ प्रोडक्टिविटी एप्लीकेशन. प्रोडक्टिविटी एप्लीकेशंस का मीन कि जो हमें प्रोडक्टिविटी डे एज अ डेली डे टू डे लाइफ हमें उस चीज़ का प्रोडक्टिविटी मिलती है या उस चीज़ पे हम किसी भी चीज़ पे काम करते हैं एज अ डेली लाइफ, डेली रूटीन लाइफ, उस चीज़ पे हमें काम करना होता है जिसके द्वारा हम अपना काम बढ़ा सकते हैं या उस चीज़ में इंक्रीमेंट करते हैं. उसके बाद क्या आ जाता है इसमें, विच इज़ हेल्पफुल इन अवर डेली लाइफ वर्क्स रिलेटेड विद कंप्यूटर और अदर्स. अब बेसिकली इन्होंने एप्लीकेशंस बनाए. MS ऑफिस का काम क्या है कि ये हमारे डेली वर्क्स में रिलेट करता है विद कंप्यूटर रिलेटेड और अदर वर्क्स के रिलेटेड. ये हमारे हेल्पफुल है हमारे लिए. तो इसमें क्या है, इन दिस पैकेज ऑफ MS ऑफिस दिस काइंड्स ऑफ ऐप कह सकते हैं, या हम फिर यहाँ पे बेसिकली ऐसा टेक्निकल वे में क्या बोलेंगे, सॉफ्टवेयर्स RS. तो इसमें क्या है हमारे पास, माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया है, एक तरह का हमें पैकेज तैयार करके दिया है जिसमें प्रोडक्टिविटी एप्लीकेशन उसने ऐड कर दिए, सॉफ्टवेयर्स ऐड कर दिए जो हमारी डेली लाइफ में हमारे लिए बेनिफिशियल है और यूज़ करने ही पड़ेंगे हमें. उसके बिना हम क्या काम कर सकते हैं. तो बेसिकली हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है. इसीलिए बिल गेट्स इतना बिलियनरी बन गया है, क्योंकि हर एक बंदे को इस चीज़ की नीड है. तो बेसिकली सबसे पहले MS का मतलब तो आपको अब पता ही है, माइक्रोसॉफ्ट जिसको हम बोलते हैं. उसके बाद इसमें क्या आ गया, वर्ड का मतलब क्या है. इसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम सबको पता है, हम कोई भी बायोडाटा बनाना हो गया, बायोडाटा बना लेते हैं, या फिर CV बना लेते हैं, या कोई भी पैराग्राफ लिखते हैं हम उसमें पैराग्राफ लिख सकते हैं, या अपना रिज्यूमे बना लेते हैं, रिज्यूमे बना लिया, या कुछ भी और पैम्पलेट बनाने की कोशिश करते हैं, या एनी अदर काइंड ऑफ थिंग्स हम क्रिएट करते हैं किसके द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के द्वारा. उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. एक्सेल का क्या काम होता है, हम कोई भी कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हैं. कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं हमें MS एक्सेल पे. कोई मार्कशीट बनानी होगी, मार्कशीट बना लेते हैं हम इसके अंदर. वी लुकअप हो गया, H लुकअप हो गया, हमारे पास, और अदर थिंग्स दैट वी आर यूजिंग अवर डे टू डे लाइफ. जैसे हम किसी कंपनी में या किसी बड़ी जगह पे हम काम करते हैं कंपनीज में, तो हमें वी लुकअप हो गया, H लुकअप हो गया, पीवर टेबल हो गया, इन सब के बारे में नॉलेज होनी ज़रूरी है. तो वो बेसिक क्वेश्चन सिंपल सा पूछ लेते हैं कि MS ऑफिस क्या है. तो हम बेसिक अपना बता देते हैं कि MS ऑफिस एक तरह का पैकेज है जो क्रिएटेड किया गया है किसके द्वारा, बिल गेट्स के द्वारा, जिसमें हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किए गए हैं जो हमारी डेली लाइफ में हमें यूजेबल है, वो एप्स. तो इसमें हमने वर्ड में देख लिया हम क्या यूज़ करते हैं, बायोडाटा हो गया, CV हो गया, रिज्यूम हो गया, एनी अदर काइंड ऑफ थिंग्स दैट वी वांट टू क्रिएट इन वर्ड. एंड इसमें क्या होता है गाइस कि एक्सेल वगैरह में हम ये सब कुछ मेंटेन कर लेते हैं, जो भी हमने शीट्स वगैरह क्रिएट करनी है या जो हमारी डेली लाइफ में यूज़ होता है
कोई भी हम बिजनेस में जाते हैं तो हमारी डेली लाइफ में एच लुकअप, वी लुकअप हो गए या पीवर्ड चार्ट हो गया, तो हमारे लिए नीड है, बेसिक नीड है कि आना चाहिए। उसके बाद क्या आ जाता है हमारे पास कि एम एस पावर पॉइंट। पावर पॉइंट का बेसिकली मीनिंग क्या होता है कि पावर पॉइंट का बेसिक चीज़ है, ये भी एक तरह का ऐप है जो ऑफिस, एम एस ऑफिस में प्रोवाइड किया गया है। कि पावर पॉइंट का बेसिकली काम क्या है कि हम प्रेजेंटेशंस बनाते हैं, मतलब कि प्रेजेंटेशन की तरफ से GUI सरफेस की तरफ से ये डिफाइन कर देते हैं हम किसी बंदे को अपना एज अ प्रोजेक्ट। मान लो अगर हम किसी कंपनी में, या ये तो सब जगह यूज़ होता है पावर पॉइंट, स्कूल हो गए, कॉलेज हो गए, या कंपनीज होगी, या गवर्नमेंटल सेक्टर हो गया, सब जगह यूज़ होता है ये। मान लो हम एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर हम किसी स्कूल में, अगर किसी टीचर ने किसी स्टूडेंट को कोई भी लेक्चर देना है, किसी भी टॉपिक के ऊपर लेक्चर देना है, तो आजकल क्या होता है कि वो सबसे पहले एक प्रेजेंटेशंस तैयार करते हैं जिसको हम बेसिकली PPTs बोल देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि वो सबसे पहले एक तरह से PPT तैयार करते हैं घर बैठ के। सबसे पहले तो वो 10 से 12 पेजों की एक तरह से स्लाइड होती है। तो उसमें क्या होता है कि वो 10 से 12 पेजों की स्लाइड क्रिएट करते हैं जिसमें वो बच्चों को किसी भी उस टॉपिक के बारे में उसमें वो डिफाइन करते हैं। तो इसमें क्या है, सबसे पहले तो GUI यूज़ होता है सबसे ज़्यादा। इसमें पिक्चर्स दिखाते हैं, पिक्चर्स दिखाने से बंदे को जल्दी समझ आता है जो भी चीज़ समझाना चाहे टीचर किसी स्टूडेंट्स को। तो बेसिकली पावर पॉइंट में यही चीज़ें होती हैं। या हम अगर किसी कंपनी में है तो हम अपनी प्रेजेंटेशन बनाएंगे, जब हमारे पास कोई एम्प्लॉयज़ आते हैं या हमारे वो इन्वेस्टर्स आते हैं तो हम उनको अपना प्रोजेक्ट अच्छे से दिखा सकते हैं कि क्या बना रहे हैं हम या हमारा क्या प्रोजेक्ट है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास वन नोट। वन नोट क्या होता है बेसिकली, ये तो आजकल फ़ोन्स में भी है हमारे पास अवेलेबल, जिसको हम नोट्स बोल देते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, डे टू डे लाइफ में हम कोई भी नोट्स क्रिएट करना चाहें तो क्या है, इसमें हम नोट्स क्रिएट कर सकते हैं हमारे लिए। तो ये वन नोट भी इन्हीं की तरफ से दिया गया है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है आउटलुक। आउटलुक क्या होता है, ये एक तरह से मेलिंग सॉफ्टवेयर है। जैसे इसमें हम अपनी मेल ओपन करके रख सकते हैं। हमें अगर एक साथ 10 या 20 से ज़्यादा लोगों को मेल शेयर करनी है तो इस तरह इसमें डाटा सेव हो जाता है। हमने जितनी भी मेल्स ऐड की होंगी वो एक साथ ऐड हो जाती है। तो सबसे पहले इसको हम यूज़ करते हैं विद दी हेल्प ऑफ MS वर्ड बोल देते हैं, जिसको हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जिसके द्वारा क्या होता है, ये मेल मर्ज बोल देते हैं, जिसको हम मेल मर्ज के द्वारा हम क्या करते हैं, आउटलुक से मेल कर सकते हैं एक से ज़्यादा व्यक्तियों को या ज़्यादा लोगों को। तो एक तरह से ये भी मेल हैंडलिंग सॉफ्टवेयर ही है। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर। पब्लिशर में क्या है, ये भी एक तरह से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जैसे ही है। इसमें बेसिकली मैं बता देता हूँ आपको क्या है। इट कैन बी यूज्ड टू create wide variety of publication from business कार्ड हो गए, या कैलेंडर हो गया, न्यूज़ लेटर्स हो गए, न्यूज़ लेटर्स और ग्रीटिंग कार्ड्स हो गए, तो इसमें बेसिकली पब्लिशर में क्या है हमारे पास, इट कैन बी यूज, तो देख लेते हैं हम इसमें क्या, इट कैन बी यूज टू क्रिएट वाइड वेराइटी ऑफ पब्लिकेशंस फ्रॉम बिजनेस कार्ड्स, कैलेंडर्स, न्यूज़पेपर्स, ग्रीटिंग कार्ड एक्सेट्रा। तो इसमें बेसिकली पब्लिशर्स में क्या होता है कि एक तरह से वर्ड के जैसे है, जैसे हम वर्ड्स में कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेते हैं तो इसमें ऑलरेडी क्या होता है, पब्लिशर में हमारे पास पहले से ही गिवन फॉर्मेट्स दिए होते हैं कि हमने कुछ बनाना हो। जैसे अगर हमने बनाना है, इसमें लगा लो अगर बिजनेस कार्ड बनाने हैं तो इसमें ऑलरेडी से हमें पहले से ही उसके वो दिए रहते हैं, पैम्पलेट्स दिए रहते हैं, जिसको हम एडिट करके अपना एक पैम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास क्या होता है, इन्फोपाथ। इन्फोपाथ में भी एक तरह से फॉर्म्स क्रिएटिंग का वर्क ही है। इसमें भी हम फॉर्म्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, मतलब किसी ऑफिशियली। इसमें दो टाइप्स होते हैं, इन्फोपाथ डिज़ाइनर होता है एक तो, इन्फोपाथ डिज़ाइनर जिसका क्या काम है, डिज़ाइनिंग करना किसी भी फॉर्म्स को डिज़ाइनिंग करेगा वो अपने हिसाब से। एंड देन उसके बाद क्या आ जाता है, इन्फोपाथ क्या आ जाता है, फिलर कौन होता है, जो हमारे पास एम्प्लॉयज़ होंगे या जिनको भी हमने अपने यूज़र्स को एक्सेस देना है कि वो उस फॉर्म को भरें या उस पर काम करें। तो ये दो चीज़ें होती हैं, एक तो डिज़ाइनर होता है जो फॉर्म्स को डिज़ाइन करता है, एंड फिलर होता है जो उस चीज़ को फिलर करता है, जो यूज़र्स होते हैं हमारे। एंड उसके बाद क्या आ जाता है, MS एक्सेस। MS एक्सेस एक तरह से हमारे पास MS एक्सेस
मतलब इसमें क्या होता है कि बेसिकली हम कोई भी डाटा मैनेज कर सकते हैं। वैसे तो ये भी हर तरह एक तरह से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तरफ से हमें प्रोवाइडेड किया गया है, तो हमारे वैसे भी ये सब जगह यूज़ होता है। अगर मान लो मैंने किसी स्टूडेंट का डाटा मेंटेन करना है, कॉलेज में हो गया या किसी भी कंप्यूटर सेंटर्स में ही हो गया या अपना किसी भी कंपनी में होगा, तो वो क्या करते हैं डाटाबेस मैनेजमेंट के लिए, मतलब इस टाइम पे तो काफ़ी मतलब डाटाबेस मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर न्यू आ चुके हैं, ऑनलाइन अवेलेबल्स हैं। बट हम क्या करते हैं, जो ये माइक्रोसॉफ्ट ने जब क्रिएट किया था तब उसने क्या किया था कि एक डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बना के दिया था उसी पैकेज में, कि जिससे हम क्या कर सकते हैं डाटा मैनेज कर सकते हैं हमारे स्टूडेंट्स का या हमारे एम्प्लॉयज़ का, जो हमारे लिए बेनिफिशियल है। अगर जब हम उसकी डिटेल्स में इसमें रख लेते हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में, तो क्या होता है हमें कोई ज़रूरत नहीं होती उसके बाद उसकी डिटेल्स लेने की। उसी के बाद हमें कोई फॉर्म निकालना हो उसके लिए या क्वेरीज होती हैं, हम अपनी तरफ से उसी डेटाबेस मैनेजमेंट में से उठा लेते हैं। अगर हमें कभी भी कंपनी में किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो हम सिंपल डाटाबेस मैनेजमेंट में चेक कर लेते हैं कि ये एम्प्लॉय था या नहीं था या जो भी उसकी डिटेल्स थी। तो ये चीज़ें होती हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में। तो बेसिकली यही था गाइस, हमारी बेसिक सी सिंपल सी इंट्रोडक्शन थी। एमएस ऑफिस क्या होता है हमारे पास, इसको क्रिएट किसने किया, इसका इन्वेंटर कौन है, एंड क्या करता है। अगर हमसे कोई पूछ ले एमएस ऑफिस क्या है, तो ये एक तरह से बेसिक पैकेज दिया गया है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तरफ से, जिसमें ये कुछ सॉफ्टवेयर्स इंक्लूडेड हैं जो हमारी डे टू डे लाइफ में यूज़ होते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले पॉइंट क्या आता था, एमएस वर्ड आता है, उसके बाद एक्सेल आता है, पावर पॉइंट आता है, वन नोट आता है, आउटलुक आ गया, पब्लिशर हो गया, इन्फोपाथ हो गया एंड एक्सेस हो गया। तो ये बेसिकली हमें वैसे सबसे पहले तो ये आना ही चाहिए, इसी को कंप्यूटर का बेसिक्स भी बोला जाता है। अगर कहीं हम जाते हैं या किसी कंप्यूटर सेंटर पे या कहीं भी हम कंप्यूटर सीखने जाते हैं, तो सबसे पहले बेसिक जो कोर्स होता है वो एमएस ऑफिस ही होता है, जो किसी भी स्टूडेंट को या किसी भी एम्प्लॉय को ये चीज़ सिखाई जाती है, जो हमारे डे टू डे यूज़ में, कंप्यूटर यूज़ में हमारे लिए हेल्पफुल है और बेनिफिशियल है हमारे लिए। सो थैंक यू गाइस। अगर आपको कुछ भी सही ना लगा हो या कुछ भी आपको डाउट लगा हो तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताया जाए, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर न्यू चैनल GCK Grow Computer Knowledge, and thank you guys for watching our video.